We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका का F-15 स्ट्राइक ईगल जेट ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने मार गिराया था, जो कि ईरान के इस्फहान प्रांत के दक्षिण में चला गया था। इसके बाद से ही अमेरिका अपने खोए हुए पायलट की तलाश में था, जिसे बाद में ईरान की धरती से ही सुरक्षित वापस निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन अमेरिका के बहादुर सैनिकों ने बड़े ही खतरनाक तरीके से अंजाम दिया और इसके लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। तो आइए इस ऑपरेशन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ऑपरेशन में खर्च हुए $500 मिलियन। अमेरिका ने अपने पायलट और एयरमैन को बचाने के लिए इस ऑपरेशन पर $500 मिलियन खर्च किए, जो कि भारतीय करेंसी में 46 अरब रुपए से भी ज्यादा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बचाव अभियान को चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक बताया। इस ऑपरेशन में कई तरह के अत्याधुनिक सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें A-10 थंडरबोल्ट जेट, MC-130J कमांडो विमान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल थे। इनमें से कई हथियार इस मिशन के दौरान नष्ट हो गए। F-15 जेट को ईरान ने बनाया था निशाना। 3 अप्रैल को ईरान ने दावा किया कि उसकी रक्षा सेनाओं ने अमेरिका के एक F-15 स्ट्राइक ईगल को मार गिराया है। यह एक ऐसा जेट है जो हर मौसम में उड़ सकता है और इसे हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाले मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के इस F-15 स्ट्राइक ईगल की कीमत $100 मिलियन है। ईरान ने जब इस जेट को मार गिराया तब इसमें 2 पायलट सवार थे, एक पायलट और पीछे की सीट पर बैठा एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। अमेरिकी सेना ने बचाव अभियान में एक पायलट को तो जल्द ही बचा लिया, लेकिन दूसरे एयरमैन को पहाड़ी इलाके में पकड़े जाने से बचने के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया। अपने ही विमान को अमेरिका ने किया नष्ट। अमेरिकी सेना ने अंधेरे की आड़ में जमीन पर काम करने वाली एक विशेष टीम को उस जगह पर उतारा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बमों और कवर फायर का इस्तेमाल करके ईरानी सैनिकों को उस जगह से दूर रखा जहां घायल एयरमैन के छिपे होने की संभावना थी। सेना जब एयरमैन को लेकर वहां से निकल रही थी तो उसके कम से कम 2 लॉकहीड मार्टिन C-130 विमान और MC-130J कमांडो वेरिएंट तकनीकी खराबी के कारण बेकार हो गए, जिनकी कीमत लगभग $300 मिलियन से भी ज्यादा थी। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने इस मिशन के दौरान 2 C-130 कार्गो विमान भी नष्ट कर दिए, जिससे ईरानी सेना के पास इन विमानों की टेक्नोलॉजी न पहुंच पाए। इसके अलावा 2 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, जिनकी कीमत लगभग $15 मिलियन थी, एक फॉरवर्ड बेस पर नष्ट कर दिए गए। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये युद्ध अमेरिका के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी ट्रंप के लिए बहुत खर्चीला युद्ध बनता जा रहा है। आर्थिक दबाव की मार झेल रहे अमेरिकी नागरिक अब खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं और इस युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? ईरान सरेंडर करेगा या अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह करके ही मानेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।